देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी सोने और मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है। देश पिछले 75 सालों से आजाद है और 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है। क्या कांग्रेस ने कभी आपका सोना या फिर मंगलसूत्र छीना? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में 3 जगहों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर स्त्रीधन पर है और वो माताओं के मंगलसूत्र छीन लेना चाहती है। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने झारखंड के खूंटी में बीजेपी कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की है। मेरे भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। बराबर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसता को इन लोगों ने तार तार कर दिया। भाई, जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि
ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारे दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा भी किया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए जोधपुर को दंगे की आग में झोंकने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बड़ा पलटवार किया और मुसलमानों को देश का सबसे पिछड़ा वर्ग बताया। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक वाले पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए राशिद अल्वी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की अंतिम लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो पिछड़े हैं, उनका संसाधनों पर पहला हक है और निश्चित तौर पर उसमें मुसलमान सबसे पहले आता है। निश्चित तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि जो अंतिम बिल्कुल आखिरी लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो देश के सबसे पिछड़े लोग हैं, और निश्चित तौर से उसमें मुसलमान आता है। मुसलमान सबसे पिछड़ा है देश के अंदर। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के लिए पहला हक है, उन्होंने कहा था सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहला हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर